So let's start with the question. Calculate the machine hour rate from the following data of a textile factory machine room. So what is the data given? This is the information given per annum. साल के लिए ये खर्चा दिया हुआ है. Power, which is a running cost. Light, which is a standing charges 64,000 साल का है. Salaries to foreman, which is a standing cost, fixed cost. So 1,20,000 साल का है. Lubricating oil. Now this depends on your assumption. You can take this as standing charges also. You can take this as a running charges also. Repairs to machine, it comes under running cost. So 1,44,600. Depreciation which comes under the running cost. तो पूरे साल का खर्चा तो दिया ही है. Out of this, power, lubricating oil, then repairs and depreciation will come under the running charges, or you can take lubricating oil as standing charges also. So in standing charges, light, salaries to foreman and lubricating oil. So it depends on assumption, what you make assumption for this. Assume that the machine room will work on 90% capacity throughout the year. For this question, what is more important is the calculation of effective machine hours. What is more important is the calculation of effective machine hours. Assume that the machine room will work on 90% capacity throughout the year. पूरे साल भर में हम लोग कितना कैपेसिटी यूज होने वाले हैं? सिर्फ 90%. And that a breakdown of 10% is reasonable. Breakdown of 10% is reasonable. मतलब 10% काम होने वाला नहीं है. Breakdown machines खराब होने वाली है. There are 3 days holidays at Deepavali, 2 days at Holi and 2 days at Christmas. So 3 plus 2 5 plus 2 7. पूरे साल भर में 7 दिन का छुट्टी रहेगा जहां पर मशीन चलने वाली नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ संडेज, संडेज को छोड़कर. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि पूरे साल भर में 52 वीक्स होते हैं. एवरी वीक देयर विल बी वन संडे, तो 52 संडेज काम नहीं होगा. तो संडेज को 52 वीक्स काम नहीं होगा, मतलब 52 डेज काम नहीं होगा. संडेज का 3 और 2 5 और 2 7 दिन छुट्टी में काम नहीं होगा. द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स अ डे, दिन में 8 घंटे फैक्ट्री चलाएंगे. एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे, सैटरडे में सिर्फ 4 घंटा, मतलब 52 वीक्स में 52 सैटरडे आएंगे जिसमें सिर्फ 4 ही घंटा काम होगा, मतलब 4 घंटा काम नहीं होगा. नंबर ऑफ मशीन्स ईच ऑफ द सेम टाइप, आइडेंटिकल मशीन से टोटल मशीन है 40. तो पूरे मशीन रूम में टोटल देर आर 40 मशीन्स. अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, बचा ही नहीं. पूरे साल का खर्चा दिया ही है. What is more important is the calculation of machine hours. Calculation of machine hours. So now calculation of effective machine hours कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, टोटल आवर्स पूरे साल भर में दिन होगा 365. तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 8, 365 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2920 आवर्स. 365 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 क्यों? 8 आवर्स अ डे. तो दिन का 8 घंटे मशीन चलने वाला, तो 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 8, 2920 आवर्स लेस. इसमें से कौन से दिन काम नहीं होने वाला है? तो सैटरडे में 4 घंटा काम होगा, मतलब 4 घंटे काम नहीं होगा. तो सैटरडे ओनली 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे काम नहीं होगा, वो माइनस कर रहे जो नहीं होगा. तो 52 वीक्स, साल में 52 वीक्स होता है, तो 52 सैटरडे आएंगे जिसमें 4 घंटा काम नहीं होगा, मतलब 208 आवर्स काम नहीं होगा. संडेज पूरे साल भर में 52 वीक्स होते हैं, मतलब 52 संडे आएंगे जिसमें 8 दिन 8 घंटे के हिसाब से 416 आवर्स काम नहीं होगा. हॉलीडेज 3 डेज एट दीपावली, 2 डेज एट होली, 2 डेज एट क्रिसमस, मतलब टोटल 7 दिन का छुट्टी है. मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 56 आवर्स काम नहीं होगा. तो सैटरडे का 208, संडेज का 416 एंड हॉलीडेज का 56, मिलाकर 680 आवर्स काम नहीं होगा पूरे साल भर में. सो टोटल मशीन आवर्स होना चाहिए 2240. टोटल मशीन आवर्स होना चाहिए 2240, जिसमें से लिखा है कि 10% इज द नॉर्मल ब्रेकडाउन. मतलब 10% काम नहीं होने वाला है, 10% नहीं होने वाला, सिर्फ 90% होने वाला है. सो 2240 का 10% नॉर्मल ब्रेकडाउन. तो ब्रेकडाउन के वक्त काम नहीं होगा, तो 224 लेस हो गया. मतलब इफेक्टिव मशीन आवर, एक मशीन पूरे साल भर में कितना घंटा चलने वाली है? 2016 आवर्स. कितना चलने वाली है? 2016 आवर्स. ऐसे एक मशीन, ऐसे टोटल कितने आइडेंटिकल मशीन है? 40 मशीन. उस मशीन रूम में टोटल 40 मशीन है. Therefore, total effective machine hours for 40 machines is equal to 2016 multiplied by 40.
So total machine hours will be 80,640 hours. Total machine hours will be 80,640 hours. फिर से एक बार देखो, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स पूरे साल भर में 365 डेज होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटे का शिफ्ट है, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 8, यहाँ पर होगा 2920 आवर्स। फिर उसमें से कितना काम नहीं होने वाला वो कैलकुलेट करें, तो सैटरडे में सिर्फ 4 घंटे होगा, मतलब 4 घंटे नहीं होगा। पूरे साल भर में 52 वीक्स होते हैं, मतलब 52 सैटरडेज होगा जिसमें 4 घंटे काम नहीं होगा, दैट इज 208 आवर्स। पूरे साल भर में संडेज के दिन काम नहीं होगा, मतलब 52 संडेज आते हैं पूरे साल भर में, मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स, तो 416 आवर्स काम नहीं होगा। हॉलीडेज 3 दिन दीपावली का, 2 दिन होली का, 2 दिन क्रिसमस का, मिलाकर 7 दिन काम नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स का शिफ्ट, तो 56 आवर्स काम नहीं होगा। सो टोटल मिलाकर दिस 208, 416 एंड 56 मिलाकर 680 आवर्स, 680 घंटे काम नहीं होगा। मतलब एक मशीन पूरे साल भर में कितने घंटे चलेगी, 2240 आवर्स, जिसमें से 10% ब्रेकडाउन है, मतलब उस वक्त काम नहीं होगा। सो 2240 का 10% दैट इज 224, माइनस करते हैं तो इफेक्टिव मशीन आवर्स कितना आएगा, 2016। वो एक मशीन इतना घंटा चलेगी। ऐसे कितने मशीन है, 40 मशीन। So 2016 multiplied by 40 is equal to 80,640 hours. ये आपका क्या हो गया, effective machine hours. So now we'll go to the main calculation, that is standing charges and running charges. So first power will come under the running charges. पूरे साल का खर्चा कितना है, 3,12,000। पूरे साल का खर्चा कितना है, 3,12,000। तो 3,12,000 पावर 3,12,000, उसको डिवाइड किससे करेंगे, तो पावर खर्चा दिया हुआ है 3,12,000, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 80,640, दैट इज मशीन आवर्स। सो 3,12,000 डिवाइड बाय 80,640, तो पर आवर खर्चा आ रहा है 3.869। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, नेक्स्ट इज लाइट। So light comes under what, standing charges 64,000, तो light 64,000 पूरे साल का। नेक्स्ट इज सैलरीज टू फोरमैन, ये भी कहां पर आएगा, फिक्स चार्जेस, दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस, सैलरीज टू फोरमैन, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर को सैलरी दिया 1,20,000 साल का। लुब्रिकेटिंग ऑयल, so this is assuming to be the standing charges 6,600, assume to be fixed charges, otherwise you can take the assumption as these are running charges. Repairs to machine, repairs comes under the running charges 1,44,600, so 1,44,600 पूरे साल का डिवाइड बाय मशीन आवर्स पूरे साल का 80,640, so per hour 1.793. Next is depreciation, that is the last is depreciation 78,560, which comes under the running charges. So depreciation running charges 78,560 divided by 80,640, so the per hour is 0.974. तो करना क्या है यहाँ पर, जो स्टैंडिंग चार्जेस था 64,000, 1,20,000, 6,600, इसका टोटल लेंगे, दैट टोटल कम्स टू 1,90,600, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मशीन आवर्स, इफेक्टिव मशीन आवर्स 80,640, so 1,90,600 divided by 80,640, that comes to per hour 2.364, 2.364। और यहाँ पर रनिंग चार्जेस जो पर आवर आया उसका टोटल आता है 7.636, so standing charges per hour 2.364 and running charges per hour 7.636, so टोटल मिलाकर आ गया हमारा मशीन आवर रेट, दैट इज 9 रुपीज। तो 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो 9 रुपया खर्चा होगा। Okay, we'll discuss a new question now. Next question, from the following particulars calculate the machine hour rate. From the following particulars calculate the machine hour rate. Cost of the machine 1 lakh, estimated life 10 years and scrap value is 10,000। तो अभी आपको पता चल गया, इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 10,000, मतलब 1 लाख में मशीन खरीदा है, 10 साल यूज करेंगे और 10 साल के बाद बेचेंगे तो 10,000 आएगा, मतलब 90,000 का हमारा लॉस होगा 10 साल में, तो डिवाइड बाय 10, तो 9,000 इज द डेप्रिसिएशन पर एनम, साल का डेप्रिसिएशन 9,000।
एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक्स, पूरे साल भर में यहाँ पर लिखा है 52 की जगह पर कितना लिखा है 50 वीक्स ऑफ 44 आवर्स एच, 50 हफ्ते काम चलेगा 44 आवर्स एच, मतलब 2200 हो गया, दैट विल बी 2200 आवर्स। इट इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड क्या लिखा है, टाइम टेकन मेंटेनेंस 200 आवर्स, 200 घंटा मेंटेनेंस में जाएगा एंड 100 घंटा सेटिंग अप में जाएगा, तो मशीन सेट करने के लिए 10 घंटा और मेंटेनेंस के लिए 200 घंटा। However, setting up time is regarded as productive time. ये 100 आवर्स जो है वो प्रोडक्टिव है, ऐसा लिखा है, मतलब ये अनप्रोडक्टिव हुआ, इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, तो 2200 घंटे में से 200 घंटे प्रोडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब इफेक्टिव मशीन आवर्स जो हमारा कितना होगा 2000 होगा। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स 50 हफ्ते काम होने वाला है, हर हफ्ते 44 आवर्स काम होगा, 50 हफ्ते काम होगा, हर हफ्ते 44 आवर्स काम होगा, तो इसका मतलब पूरे साल भर में काम कितने घंटे होगा 2200 आवर्स, जिसमें से 200 घंटा मेंटेनेंस का है, 100 घंटा सेटिंग अप टाइम है। लिखा है कि सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम, मतलब ये प्रोडक्टिव टाइम कंसिडर करना है, तो इसका मतलब हुआ कि मेंटेनेंस में प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो लेस अनप्रोडक्टिव टाइम टेकन अप फॉर मेंटेनेंस 200 घंटे, तो मशीन चलेगा 2200 घंटे, उसमें से प्रोडक्शन नहीं होगा 200 घंटे में, तो इफेक्टिव मशीन आवर्स जिसमें प्रोडक्टिव मशीन आवर्स है दैट इज 2000, तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 2000 आवर्स पर एनम, साल का 2000 घंटे। नेक्स्ट लिखा है पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर, पावर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के वक्त जो पावर यूज होगा उसमें बिल कैसे आएगा, 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो 16 यूनिट्स का मीटर गिरेगा, और कौन से रेट से बिल आएगा 9 पैसे पर यूनिट। आगे लिखा है नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, इधर लिखा है मेंटेनेंस के वक्त भी और सेटिंग अप के वक्त भी पावर इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब हमको पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी डोंट रिक्वायर द पावर सप्लाई, तो इसका मतलब पावर सप्लाई सिर्फ कितने घंटे के लिए लगेगा, देखो तो ये अनप्रोडक्टिव टाइम तो निकल गया, 2000 में से और 100 घंटा माइनस करोगे सेटिंग अप टाइम का, मतलब 1900 आवर्स ही खाली पावर यूज होगा। लिखा है यहाँ पर पावर नो करंट इज टेकन, नो पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और सेटिंग अप, मतलब ये 200 घंटे में भी लगेगा 100 घंटे में, मतलब 300 घंटे में हमको पावर की जरूरत नहीं है, टोटल 2200 आवर्स चलेगा जिसमें से 300 घंटा पावर करंट की जरूरत नहीं है, तो खाली 1900 घंटा पावर की जरूरत है, और 1 घंटे का मीटर कितना आता है 16 यूनिट्स, वैसे 1900 घंटे का कितना आएगा और 9 पैसे के हिसाब से बिल कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। The machine requires a chemical solution which is replaced at the end of the each week at a cost of 20 each time. मशीन को क्या है, एक केमिकल की जरूरत है, केमिकल सॉल्यूशन which is replaced at the end of each week, हर हफ्ते उसको चेंज करते रहेंगे जिसका 20 रुपया खर्चा आएगा, ऐसे कितने हफ्ते मशीन चलेगा 50 हफ्ते। So this you can consider as fixed cost also, this you can consider as running cost also, that depends on your assumption। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इसको रनिंग में रखना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1200 पर एनम, साल का 1200 रुपया खर्चा आएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। अ सुपरवाइजर ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, एक सुपरवाइजर रखा जो इस ऑपरेशन को देख रहा है, इस मशीन के ऑपरेशन को देख रहा है, टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स, टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल, और 5 मशीन्स भी वो मैनेज कर रहा है, मतलब टोटल मिलाकर 6 मशीन्स ऑपरेट कर रहा है, मतलब टाइम डिवोटेड फॉर दिस मशीन इज ओनली 1/6। क्या लिखा देखो, a supervisor oversees the operation of this machine together with other 5 identical machines, एक सुपरवाइजर को रखा है जो इस मशीन को देख रहा है, इसके साथ साथ और वो 5 और मशीन्स भी देख रहा है, मतलब टोटल मिलाकर 6 मशीन्स देख रहा है, तो 6 में से एक मशीन ही है, तो 1/6 टाइम इज डिवोटिंग। इज वीकली सैलरी, हफ्ते का सैलरी दिया 120, ऐसे 50 हफ्ते काम करेगा, और उसमें से कितना टाइम इस मशीन के लिए 1/6, 6 में से एक ये मशीन है। जनरल वर्क्स ओवरहेड्स अलोकेटेड टू दिस मशीन, जनरल वर्क ओवरहेड्स मतलब हमारे पूरे फैक्ट्री का खर्चा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो इस मशीन के लिए लागू होता है, अलोकेटेड मतलब स्पेसिफिकली चार्ज टू दिस मशीन, इस मशीन के लिए जो चार्ज हुआ है पूरे साल का वो कितना है 2000, वो पूरा कितना है 2000। दिस इज नॉर्मली योर फिक्स कॉस्ट दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस। इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो हमको वो कैलकुलेट करना था इफेक्टिव मशीन आवर्स, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 हफ्ते मशीन चलेगा 44 आवर्स एज, तो यहाँ पर 50 वीक्स 50 हफ्ते काम करेंगे, हर हफ्ते 44 आवर्स काम होगा,
मतलब पूरा मशीन चलेगा 2200 घंटे। उसमें से लिखा है मेंटेनेंस के लिए 200 घंटा जाएगा, सेटिंग मशीन को एडजस्ट करने के लिए 100 घंटा जाएगा, और लिखा है सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्ट। ये प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब ये अनप्रोडक्टिव है, इसमें प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, तो माइनस कर दिया। अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मेंटेनेंस 200, मतलब प्रोडक्टिव और इफेक्टिव मशीन आवर्स 2000, जिससे हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। तो साल भर में 2000 इफेक्टिव मशीन आवर्स जिसमें मशीन चलने वाला है प्रोडक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? स्टार्ट से देखते हैं अभी यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। इसमें से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। व्हाट विल कैलकुलेट? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस में आता है? रनिंग कॉस्ट में आता है। 1 लाख रुपया कॉस्ट है, 10 साल यूज करेंगे, उसके बाद 10,000 रुपये वसूल होगा, मतलब लॉस कितने का हुआ? 90,000 10 साल में, मतलब एक साल में कितना हुआ? 9,000, और एक साल में हमारा इफेक्टिव मशीन आवर्स कितना होगा? 2,000। तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 से। देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन 1 लाख का कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, सो लॉस कितने का हुआ? 90,000। कितने साल में? 10 साल में, सो डिवाइड बाय 10। सो द डेप्रिसिएशन पर एनम, साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 9,000, उसको डिवाइड करेंगे साल के मशीन आवर्स, कितना मशीन सर? 2,000, सो 9,000 डिवाइड बाय 2,000, द कॉस्ट पर आवर इज 4 रुपीज 50 पैसा। कॉस्ट पर आवर इज 4 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर। क्या लिख रहा है कि अगर हम लोग मशीन 1 घंटा चलाते हैं तो 16 यूनिट्स का मीटर गिरता है, और कौन से रेट से बिल आता है? 9 पैसे पर यूनिट। 1 यूनिट का 9 पैसे बिल आएगा। 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो 16 यूनिट्स गिरेगा। अभी हमको ये देखना है कि हम लोग मशीन जो यूज करेंगे उसमें पावर की जरूरत कब है। यहाँ पर लिखा है नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम। तो ये सेटिंग अप 100 घंटा, मेंटेनेंस का 200 घंटा, मतलब 300 घंटा पावर की जरूरत नहीं है। तो 2200 में से 300 घंटा पावर की जरूरत नहीं है, मतलब वी रिक्वायर द पावर फॉर 1900 आवर्स। तो 1 घंटे का 16 यूनिट्स आता है, 1 घंटे का 16 यूनिट्स आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1900 से, उसका यूनिट्स आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पैसे से, तो बिल आएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्टिव टाइम्स हमारा कितना? 2000 से। देखते हैं आंसर। पावर 16 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का 16 यूनिट्स मीटर गिरता है। ऐसे हम लोग करंट यूज करेंगे, मशीन आवर्स कितना होगा? 1900। 1900 कहां से आया? तो पूरे साल भर में 2200 घंटे मशीन चलेगा, जिसमें से 300 घंटे, मतलब 200 घंटा मेंटेनेंस का, 100 घंटा सेटअप का, वी डोंट रिक्वायर द पावर। तो पावर की जरूरत होगी, करंट की जरूरत होगी, वो 1900 आवर्स है। तो 1 घंटे का 16 यूनिट्स है, तो 1900 घंटे का कितना यूनिट्स आएगा? 30,400, जिसका बिल आएगा कौन से रेट से आएगा? 9 पैसे, तो 0.09 9 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। तो पूरे साल का बिल कितना आएगा? 2736। पूरे साल का बिल कितना आएगा? 2736 डिवाइड बाय पूरे साल भर में इफेक्टिव मशीन आवर्स कितना है? 2000। सो 2736 डिवाइड बाय 2000, तो पर आवर पावर का कॉस्ट कितना हो गया? 1.37। फिर से एक बार, 1 घंटा मशीन चलेगा तो 16 यूनिट्स का मीटर गिरता है, तो वैसे 1900 आवर्स मशीन चलाएंगे जिसमें पावर की जरूरत होगी। एक्चुअल में तो हम लोग 2200 घंटे मशीन चलाएंगे, जिसमें से 200 घंटा मेंटेनेंस का, 100 घंटा सेटिंग अप का, जिसमें पावर की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। सो 2200 माइनस 300, दैट मींस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली 1900 आवर्स। तो 1 घंटे का 16 यूनिट्स, वैसे 1900 का है, 30,400 यूनिट्स गिरेगा, जिसका बिल आएगा कौन से रेट से? 0.09 9 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। तो पूरे साल का हमारा पावर का खर्चा होगा 2736 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स 2000, तो पर आवर कॉस्ट कितना आ गया? 1.37। पर आवर कॉस्ट कितना आ गया? 1.37। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 इस टाइम। मशीन को एक केमिकल सॉल्यूशन की जरूरत है जो हर हफ्ते चेंज करना होगा, जिसका कॉस्ट 20 रुपए आएगा। तो हर हफ्ते मतलब 50 हफ्ते चेंज करना होगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज 1000 रुपीस खर्चा आएगा पूरे साल भर में। Now this you can take as standing cost also, running cost also. So here we have taken as running cost, chemical solutions 20 रुपीज हर हफ्ते का खर्चा, ऐसे 50 हफ्ते काम चलेगा, तो 1000 रुपीज पूरे साल का बिल आएगा, जिसमें 2000 घंटा मशीन चलाएंगे।
तो 1000 बिल आएगा पूरे साल का, और साल भर में हम लोग 2000 घंटे मशीन चलाएंगे, 50 मशीन आवर्स, तो 1 घंटे का खर्चा कितना हुआ? 50 पैसा। 1 घंटे का खर्चा कितना हुआ? 50 पैसा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कम्स अंडर द रनिंग कॉस्ट 1200 पर एनम, पूरे साल का दिया ही है 1200, तो मेंटेनेंस का खर्चा 1200 रुपए पूरे साल का, डिवाइड बाय 2000 मशीन आवर्स, सो 1200 डिवाइड बाय 2000, सो पर आवर कॉस्ट इज 0.60, मतलब 60 पैसा। तो इनका हम लोग अगर पूरा टोटल करते हैं तो रनिंग कॉस्ट पर आवर, रनिंग चार्जेस पर आवर कितना आता है? 6 रुपया 97 पैसा, 6 रुपीज 97 पैसा। नेक्स्ट लिखा है सुपरवाइजर, क्या कर रहा है? जो सुपरवाइजर इस मशीन की देखभाल कर रहा है उसके साथ साथ और 5 मशीन को भी संभाल रहा है, मतलब ही इज डिवोटिंग 1/6, 6 में से एक मशीन ये है। इस वीकली सैलरी अमाउंट्स टू 120, महीने का सॉरी हफ्ते का सैलरी 120 है, ऐसे 50 हफ्ते सैलरी होगा, और इस मशीन के लिए टाइम डिवोट करेगा वो कितना होगा? 1/6। तो सुपरवाइजर सैलरी विच कम्स अंडर स्टैंडिंग चार्जेस, सुपरवाइजर सैलरी 120 एक हफ्ते का मल्टीप्लाइड बाय 50 हफ्ते, ये पूरे साल का हो गया, जिसमें से 1/6 टाइम इस मशीन के लिए, तो कितना होगा? 1000 रुपीज पूरे साल के लिए इस मशीन के लिए। लास्ट, जनरल वर्क ओवरहेड्स अलोकेटेड टू दिस मशीन, बाकी जो अदर ओवरहेड्स है, ऑफिस ओवरहेड्स वगैरह है या फिर अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो इस मशीन के लिए अलोकेटेड है, चार्ज है, इस मशीन के लिए जो लागू होता है वो कितना है? 2000 फॉर द ईयर, पूरे साल का। सो 2000 इज द अलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स गिवन 2000। सो टोटल आपका फिक्स कॉस्ट हो गया 3000, जिसमें हम लोग साल भर, ये साल भर का खर्चा है, साल भर में हम लोग मशीन चलाएंगे 2000 आवर्स, तो पर आवर का खर्चा हो गया 1.5 रुपया 1.50, 1.5 रुपया स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, रनिंग चार्जेस पर आवर 6 रुपीज 97 पैसा, so total machine rate is 8 rupees 47 paisa is the total machine hour rate.